अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लेक्चर से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। क्लास 9 चैप्टर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक इज़ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने आपका बनाया है कि राइट अ नोट ऑन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेट्रोलियम को। Petroleum is a dark brownish greenish black powder viscous liquid. It is a complex mixture of several solid, liquid and gaseous hydrocarbon in water mixed with salt and other particles. अब पेट्रोलियम एक डार्क कलर का, ठीक है, ब्राउनिश है, डार्क ब्राउनिश, या फिर आप कह सकते हैं कि ग्रीनिश ब्लैक कलर का लिक्विड है, ठीक है, विस्कस लिक्विड है। और इसके अंदर कुछ और भी पार्टिकल्स होते हैं। ये और भी कम्प्लेक्स मिक्सचर है सॉलिड, लिक्विड और गैशियस हाइड्रोकार्बन का वाटर के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर कुछ साल्ट मिक्स होते हैं और अदर पार्टिकल्स, ठीक है। इसको आप कहते हैं पेट्रोलियम। इसकी डिफिनेशन होगी, ठीक है। अब हम आते हैं फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन की तरफ, ठीक है। पेट्रोलियम की आपने डिफिनेशन कर ली है, उसके बाद हम फ्रिक्शनल जो है वो डिस्टिलेशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन क्या है कि सेपरेशन ऑफ फ्रिक्शन और कंपोनेंट फ्रॉम अ मिक्सचर डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट रेंज इज कॉल्ड फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। आप जब कोई भी कंपोनेंट या फ्रिक्शन को जो है वो सेपरेट करते हैं मिक्सचर पे, जो डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से, उसे आप कहते हैं फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। Petroleum is a main source of organic compound. It consists of several compounds, mainly hydrocarbon. These compounds are separated by frictional distillation. अब पेट्रोलियम एक मेन सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और ये कंपाउंड हम फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट करते हैं, ठीक है। अब मैं दोबारा से क्लियर करती हूँ फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन और पेट्रोलियम को, ठीक है। हम क्लास 10 चैप्टर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और क्वेश्चन आपका है कि राइट अ नोट ऑन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम की बात करते हैं कि पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ब्राउनिश और ग्रीनिश ब्लैक कलर विस्कस लिक्विड. इट इज़ अ complex mixture of several solid, liquid and gaseous hydrocarbon in water mixed with salt and other particles. कि पेट्रोलियम जो है ये एक डार्क कलर का ब्राउनिश, या आप कह सकते हैं कि ग्रीनिश ब्लैक कलर का एक लिक्विड है, और इसके अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैशियस के पार्टिकल्स होते हैं जो पानी के साथ और भी साल्ट के साथ मिक्स होते हैं, और इसके अंदर कुछ और भी पार्टिकल्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन की तरफ, ठीक है। अब फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है कि सेपरेशन ऑफ फ्रिक्शन और कंपोनेंट फ्रॉम अ मिक्सचर डिपेंडिंग अपॉन देयर ए बॉइलिंग पॉइंट रेंज इज कॉल्ड फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। कि आप कोई भी कंपोनेंट्स या फ्रिक्शन जो है मिक्सचर में से सेपरेट करते हैं, और वो डिपेंड करता है आपके बॉइलिंग पॉइंट की रेंज पे, उसे आप कहते हैं फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। पेट्रोलियम इज़ अ मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और पेट्रोलियम इसका एक मेन सोर्स है, पेट्रोलियम ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक मेन सोर्स है। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंपाउंड। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स होते हैं, मेनली हाइड्रोकार्बन। और दीज कंपाउंड आर सेपरेटेड बाय फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। आप फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू इसको सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ फ्रिक्शन पे आते हैं कि ईच फ्रिक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज़ नॉट अ सिंगल कंपाउंड। अब हर जो भी पेट्रोलियम है फ्रिक्शन की, वो सिंगल कंपाउंड पर मुश्तमिल नहीं है, रेदर इट्स कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी इंक्लूड है, ठीक है। उसके बाद नेचुरल गैस आता है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ तक हमारा टॉपिक क्लियर हो गया है। उसके बाद हम नेचुरल गैस की तरफ आएंगे, ठीक है। तो मैं दोबारा से आपको एक दफ़ा क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले हमने पेट्रोलियम की डिफिनेशन को क्लियर कर लिया है, ठीक है। पेट्रोलियम की डिफिनेशन हमने कर ली है। उसके बाद फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, और उसके बाद आपने ये कहा है कंपोजिशन ऑफ फ्रिक्शन के ईच फ्रिक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज़ नॉट अ सिंगल कंपाउंड। ये ना सिर्फ वो सिंगल कंपाउंड पर मुश्तमिल होता है, रेदर ईच कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, यानी पेट्रोलियम की जो फ्रिक्शन है, यहाँ पे सिंगल कंपाउंड सिर्फ नहीं है, बल्कि इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेचुरल गैस। इट कंसिस्ट ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन, ठीक है।
कि नेचुरल गैस में क्या है कि हम ये डिस्कस करते हैं कि ये मिक्सचर है मॉलिक्यूलर मास, लो मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। और इसकी कंपोजिशन क्या है कि मेन कंपोनेंट अबाउट 85% इज मीथेन, और इसके पास जो है वो 85% मीथेन है अलोंग विद अदर गैसेस, मीथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ठीक है। यानी हम 85% कहते हैं कि इसके अंदर मीथेन है अलोंग विद अदर गैसेस, इसके अलावा जो है मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन जो है वो इंक्लूड है, ठीक है। उसके बाद नेचुरल गैस में यूजेस की तरफ हम आते हैं कि नेचुरल गैस इज यूज्ड। अब ये आपसे यूजेस भी सिर्फ पूछे जा सकते हैं कि व्हाट आर यूजेस ऑफ नेचुरल गैस, तो आपने ये बताना है कि एज अ फ्यूल इन होम एज वेल एज इंडस्ट्रीज। अब इसको आप घरों में और इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको आप कहते हैं सीएनजी। गाड़ियों के अंदर जो सीएनजी होती है गैस जिसे हम कहते हैं वो नेचुरल गैस, तो वो भी उसकी फॉर्म में भी ये गाड़ियों के अंदर भी सीएनजी की फॉर्म में हम यूज़ करते हैं टू मेक कार्बन ब्लैक एंड फर्टिलाइजर। इसके अलावा कार्बन ब्लैक की तैयारी के लिए आप इस्तेमाल करते हैं और फर्टिलाइजर्स के लिए, ठीक है, मतलब खादें बनाने के लिए और कार्बन ब्लैक वगैरह तैयार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ओरिजिन क्या है कि इट्स ओरिजिन इज सिमिलर टू दैट ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। इसका भी जो ओरिजिन है वो बिल्कुल कोयले की तरह, पेट्रोलियम की तरह है, और देयर फॉर इट फाउंड विद देयर डिपॉजिट्स, ठीक है। मतलब कि हम यूँ इसकी जो ओरिजिन देखते हैं कि इसका ओरिजिन जो है वो कोल से मिलता जुलता है, जिस तरह हम उनको निकालते हैं इसी तरीके से नेचुरल गैस को भी निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया। क्लास 10 चैप्टर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और टॉपिक है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और इसमें आपका क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन की तरफ आते हैं कि पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ब्राउनिश ब्लैक कलर विस्कस लिक्विड। अब ये आपसे एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी पूछा जा सकता है, ठीक है, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि ये पेट्रोलियम की डिफिनेशन क्या है। तो पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ब्राउनिश और ग्रीनिश ब्लैक कलर विस्कस लिक्विड। इट इज़ अ complex mixture of several solid, liquid and gaseous hydrocarbon in water mixed with a salt and HO particles, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। अब फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन की बारी आती है। तो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन में आपने डिस्कस किया है कि सेपरेशन ऑफ फ्रिक्शन आर कंपोनेंट फ्रॉम अ मिक्सचर डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट रेंज इज कॉल्ड फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। कि आप फ्रिक्शन या कंपोनेंट्स को मिक्सचर में से सेपरेट करते हैं, वो डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से, इसे आप कहते हैं फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। पेट्रोलियम इज अ मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जो पेट्रोलियम है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक मेन सोर्स है। पेट्रोलियम इज अ मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंपाउंड mainly hydrocarbon. These compounds are separated by frictional distillation, कि आप इन compounds को भी frictional distillation के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि what is composition of friction। तो each friction of petroleum is not a single compound, rather each consists of different organic compound। कि इसके साथ इसके पास ना सिर्फ सिंगल कंपाउंड है बल्कि इसके पास डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा जो है पेट्रोलियम का टॉपिक क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारा नेचुरल गैस है कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन। कि ये आपका इसके अंदर लो मॉलिक्यूलर मास है, मास कम है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन और गैस है ना, नेचुरल गैस है, ठीक है। तो लोअर हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, लोअर मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन है, और इट्स कंपोजिशन द मेन कंपोनेंट्स अबाउट 85% इज मीथेन। अब इसके अंदर मीथेन 85% है अलोंग विद अदर गैसेस, इसके अलावा इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। अब सिर्फ आपसे यूजेस भी पूछे जा सकते हैं कि नेचुरल गैस के यूजेस क्या हैं, व्हाट आर यूजेस ऑफ नेचुरल गैस। तो इट यूज एज अ फ्यूल इन होम्स एज वेल एज इंडस्ट्रीज, as fuel in automobile, as compressed natural gas यानी CNG, टू मेक कार्बन ब्लैक एंड फर्टिलाइज़र। तो ये कार्बन ब्लैक की तैयारी और फर्टिलाइजर्स में भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है ओरिजिन, ठीक है। अब ओरिजिन क्या है कि इट्स ओरिजिन इज सिमिलर टू कोल एंड पेट्रोलियम, देयरफॉर इट्स फाउंड विद देयर डिपॉजिट्स। के इसका भी ओरिजिन जिस तरह पेट्रोलियम और कोल का है, इसका भी जो ओरिजिन है वो इसी तरीके से ही है, ठीक है।
तो यहाँ तक आज आपका लेक्चर एंड हुआ, ठीक है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। उम्मीद करती हूँ कि ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह मेरी और भी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती रहूँ, ठीक है। सो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।